हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, जिस तरीके से हमने सिकवाल मानचित्रावली बुक है उसकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, उसी तरीके से हम आज जो दिशा की जो 2 पार्ट आते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हमारे राजस्थान के एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो, वन रक्षक का हो, पटवार, ग्राम सेवक, स्टेनोग्राफर, जो भी हमारे राजस्थान की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो इन दोनों पार्टों में है। हम इसका रिविज़न सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर करेंगे। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी राजस्थान भूगोल, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आपने देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान भूगोल का प्रतीक चिन्ह एवं संभाग जिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है हमें, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जो कि इन सभी एग्जामों में पूछा गया है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, हमें याद रखना है 30 मार्च। इसके बारे में जो व्याख्या दी है वो दी है 30 मार्च 1949 वृत्त राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जो कि इन सभी एग्जामों में पूछा गया है। व्याख्या इनके इसके बारे में 1981 में घोषित राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रोसेप है। सामान्य भाषा में माल मोरडी, अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं हिंदी में सोहन चिड़िया या हुकना या गुधनमेर नाम से प्रसिद्ध शर्मीले स्वभाव का गोडावण पक्षी एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। ये राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर, सौंकलिया अजमेर तथा सोरसेन बारा में पाए जाते हैं। यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है, अतः यह वृक्षों पर नहीं बैठता है, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। ये इसके बारे में व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो हमारा आंसर है 1981 में। तो 1981 में ये हमें याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो ये है हमारा गोडावण पक्षी की जो शरण स्थली है, ये हमें याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण पक्षी को कहते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। इसके बारे में व्याख्या है 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। महिला बास्केटबॉल अकेदमी जयपुर तथा बालक बास्केटबॉल अकेदमी जयपुर जैसलमेर में स्थित है। ये हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो बास्केटबॉल को 1948 में हमारा जो राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित किया गया, हमें याद रखना है। राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, हमें याद रखना है। इसके बारे में जो व्याख्या है वो है, 31 अक्टूबर 1983 में घोषित राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष व राजस्थान का गौरव कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी कहा जाता है। इसको वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरिया, राजस्थानी भाषा में सिमलो, स्थानीय भाषा में जानटी भी कहते हैं। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी फली को सांगरी सब्जी बनाई जाती है। सूखी फली को खोखा कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की विजयदशमी व दशहरे को पूजा भी की जाती है। यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले जो पार्ट है। अब जो हमारा क्वेश्चन है अगला, राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो है हमारा खेजड़ी। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो ये है हमारा प्रोसोपिस सिनेरिया, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, वो है खेजड़ी, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो इसमें है हमारा गोडावण हमारा राज्य पक्षी है, राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है और चिंकारा हमारा राज्य पशु है, ये हमें याद रखना है। इसके बारे में जो व्याख्या दी है वो है, 1981 से गोडावण राज्य पक्षी एवं चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु
नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है तथा 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान के जाज ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया। ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो वो है हमारा रोइडा। इसके बारे में व्याख्या है, 31 अक्टूबर 1983 में घोषित मरु शोभा के नाम से प्रसिद्ध राज्य पुष्प रोइडा, वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। फर्नीचर व औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो हमारा इसका वैज्ञानिक नाम है वो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हमारा टेकोमेला अंडुलेटा। ये हमें याद रखना है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है हमारा रोहिड़ा, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेकोमेला अंडुलेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वो है हमारा चिंकारा। इसके बारे में जो व्याख्या दी है वो व्याख्या है, भारतीय गजेला के नाम से प्रसिद्ध वन्य जीव श्रेणी में यह राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसे मैमेलिया वर्ग में कार्डेटा संघ का सदस्य माना जाता है। चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल का जहाज कहलाता है, वो है हमारा ऊँट। ऊँट के बारे में जो व्याख्या दी है वो है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेडेरियस है, को रेगिस्तान मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ऊँट के देवता पाबूजी, ऊँट पालक रहबारी जाति जिसे राइका भी कहते हैं, ऊँट का नवजात बच्चा टोरडी कहलाता है। यह हमें याद रखना है। राजस्थान ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी जो हमारा ऊँट का वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। तो हमारे राज्य के अंदर 7 संभाग और 33 जिले हैं। व्याख्या दी है, राजस्थान को 7 संभागों 33 जिलों में बांटा गया है। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को, व 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को तथा 33वां जो जिला था प्रतापगढ़ वो 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया। हमें याद रखना है। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है हमारा जोधपुर संभाग। एवं उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। उन जिलों का नाम है जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर व जैसलमेर हैं। उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें भी 6 जिले हैं। इसमें उदयपुर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और प्रतापगढ़, जो भी हमारे दक्षिण के जिले हैं वो हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है हमारी 6। हमें याद रखना है, जैसा कि हमने अभी देखा। अगला जो क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिला किस संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है, जिसमें 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। तो इनके बारे में जो व्याख्या दी है बाकी के बारे में वो भी हम देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, जिनमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं। अजमेर संभाग में भी 4 जिले हैं, जिनमें अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर हैं। भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, जिसका गठन 4 जून 2005 को हुआ। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? वो उदयपुर संभाग में है। इसके बारे में जो व्याख्या दी है वो है, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अलवर जिला किस संभाग में है? अलवर जिला हमारे राजस्थान के जयपुर संभाग में है। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, जिसमें जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है और दौसा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सवाई माधोपुर किस संभाग में है? तो ये भरतपुर संभाग में है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व भरतपुर संभाग में स्थित हैं, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? जो कि ये इन एग्जामों में पूछा है, जो भी दे रखे हैं। तो 1962 में समाप्त कर इसे 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया। इसके बारे में व्याख्या है, संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई। उस समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर बनाए गए। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया, जो कि हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही है? किस अवधि में? तो ये है हमारा 1962 से और 1987 के बीच में संभागीय व्यवस्था कार्य में नहीं रही। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए? तो वो है 1987 में आके। राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। वो है हमारे जोधपुर और बीकानेर संभाग का, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब बाकी का जो क्षेत्रफल है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो जोधपुर संभाग का है, जिसमें 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बीकानेर का है, जिसका 64,708 है। उसके बाद अजमेर संभाग का है, 43,848 है। उसके बाद उदयपुर संभाग का है, 36,942 है। उसके बाद है जयपुर का 36,615। उसके बाद कोटा का है 24,204। उसके बाद भरतपुर, जो कि न्यूनतम क्षेत्रफल है संभाग का, वो है 18,122। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा जो तीसरा जो कथन है, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा हमारा राजस्थान में जोधपुर जो संभाग है उसका क्षेत्रफल है। बाकी जो कथन है वो सारे सत्य हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। इनमें जयपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। अजमेर में 4 जिले हैं, ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, ये हमें याद रखना है। ये पॉइंट भी ये सही है, राजस्थान में 4 जिले वाला संभागों की संख्या हमारे 4 है, जो भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? तो उसमें है हमारे उदयपुर और जो जयपुर संभाग है, इन दोनों का क्षेत्रफल लगभग समान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल में 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? तो उसमें है जयपुर संभाग। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो ये था हमारा धौलपुर जिला। अब कुछ जिले जो 27 से 33 तक बने, उनके बारे में इंपॉर्टेंट व्याख्या दी है। इसमें 27वां जो जिला है वो धौलपुर जिला है। इसकी जो स्थापना थी वो 15 अप्रैल 1982 को निर्माण तिथि है। 28वां जिला है बारा, जिसकी जो निर्माण तिथि 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला दौसा, जिसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 1991। 30वां जिला राजसमंद, जिसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 1991। ये तीनों जिले एक ही तिथि पर बनाए गए, हमें याद रखना है। बारा, दौसा और राजसमंद 10 अप्रैल 1991 पे। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। आगे चलते हैं। उसके बाद में कार्यभार जो आरंभ हुआ 1 अप्रैल 2008 से हुआ प्रतापगढ़ जिले का। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? वो 2008 में। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? तो ये हमारे 1994 में बनाया गया। दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? तो 1991 में आया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले व जिलों का भाग था? तो इसमें हमारा भरतपुर केवल। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा धौलपुर प्राचीन नाम
धवलगिरी जिला 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया था, ये हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? तो वो है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसके बारे में व्याख्या दी है। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर के दरियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, अरनोद एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपल खूंट को मिलाकर बनाया गया था, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है हमारा जैसलमेर और जालौर, क्योंकि व्याख्या दी है उपयुक्त युग्मों में जैसलमेर एवं जालौर भिन्न है क्योंकि इनके मध्य बाड़मेर स्थित है, जबकि अन्य जिलों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलवर भरतपुर की, बीकानेर गंगानगर की, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। अगला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में संलग्न जिले हैं, वो है सिरोही, पाली और नागौर। आगे चलते हैं। इसके बारे में व्याख्या दी है उपयुक्त जो जिले हैं, बाकी जो जिले हैं सिर्फ सिरोही, पाली एवं नागौर जिले की सीमाएं जुड़ी हुई है। कुछ सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इनके आकार के बारे में दिया है। तो हमारा जो सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले का जो आकार है वो आप देख रहे होंगे, इसका जो आकार है वो इल्ली व एवं घोड़े की नाल जैसा है। जैसलमेर जिले का जो आकार है वो अनियमित बहुभुज जैसा है, यह हमें याद रखना है। टोंक जिले का है वो पतंग जैसा है, और जो सीकर जिला है उसका अर्धचंद्र एवं प्याले जैसा है। बाकी जिलों का भी व्याख्या दी है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर का इल्ली एवं घोड़े की नाल के समान है। जैसलमेर का 7 दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान है। टोंक का समचतुर्भुज पतंग के समान है। सीकर का अर्धचंद्राकार प्याले नुमा है। अजमेर का त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा का आयताकार है। दौसा का धनुष के समान है। राजसमंद का मस्तिष्क पर लगाए जाने वाले टीके के समान है। धौलपुर एवं करौली का बतख के समान है, जो हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो वो है हमारा राजसमंद जिला। राजसमंद जिला मुख्यालय राजनगर की तहसील जिले के समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? तो ये हैं चित्तौड़गढ़ की। इसके बारे में जो व्याख्या दी है वो है चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें चित्तौड़गढ़, डूंगला, कपासन, भोपाल सागर, निम्बाहेड़ा, शुरुआती, बड़ी सादड़ी, रावत भाटा, गंगर, रसीम, भदेसर आदि, ये हमें याद रखने हैं। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा ये रिवीजन सीरीज थी दिशा की, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा कोई तो कमेंट करके बताना कि ये सही प्रयास है हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो भी इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो और कोई भी मिस्टेक्स लगी हो तो इस कमेंट करके बताना। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।